यूक्रेन युद्ध पर ब्रुसेल्स में 30 और 31 मई को यूरोपियन लीडर्स की बैठक। सिर्फ ब्रेकिंग रखिए, बैठक में यूक्रेन को आर्थिक मदद और युद्ध के परिणामों पर होगी चर्चा। यूरोपियन यूनियन की बैठक में वीडियो लिंक से जुड़ेंगे ज़ेलेंस्की। यह एक खबर है, एक बैठक होने जा रही है यूरोपियन यूनियन की ब्रुसेल्स में। लेकिन अगली कहानी आप देखें, वो बहुत चिंताजनक है। अगली ब्रेकिंग न्यूज परेशान करने वाली है। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की फास्ट ट्रैक एंट्री को लेकर ग्रीस और साइप्रस को एतराज। सिर्फ ब्रेकिंग रखें, यूरेक्टिव ने अपने सूत्रों के हवाले से दी जानकारी। इटली और हंगरी ने रूस के प्रति दिखाई नरमी। इटली और हंगरी ने ईयू से कहा कि यूक्रेन रूस के बीच जल्द कराई जाए सीज फायर टॉक। सीज फायर टॉक होता है, पीस टॉक लिखिए बल्कि उसको, पीस टॉक। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। एक तरफ ईयू की बैठक होने जा रही है, दूसरी तरफ ग्रीस और साइप्रस ने कह दिया है कि नहीं, फास्ट ट्रैक एंट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरी तरफ हंगरी और इटली वो कुछ और प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पीस टॉक करवाइए, सीज फायर करवाइए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप निशांत। ये देखो, तीनों चीजें मेरे विचार से ये पैरेलल में चलेंगी। जो पहले जो आपने दूसरी बात बताई, जो फास्ट ट्रैक एंट्री नहीं होगी, या आपको याद होगा जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने भी कहा था जो इतनी जल्दी में यूक्रेन की एंट्री यूरोपियन यूनियन में नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मुझे ये सभी देशों को, सभी लोगों को ये मानकर चलना चाहिए जो ठीक है उसको थोड़ा सा इम्पेटस मिलेगा, पर इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। दूसरा है, मेरे विचार से बिल्कुल फोकस अभी होना चाहिए सर। लेकिन I'm sorry, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि यूरोपियन यूनियन दो फाड़ हो चुका है? देखिए, कुछ तो है वहां पर जो ऑपोजिशन में है, जैसे अभी यूरोपियन यूनियन में अभी हंगरी ने कहा है, जो वो जैसे वो उनके ऑयल के भी परचेज जब कर रहे हैं रूस से, तो उसको रूबल में वो पेमेंट करने के लिए राजी हैं। तो कुछ तो ऐसे डिविजन्स हैं, परंतु ये भी समझना होगा निशान, देखिए 27 देशों का ये गुट है, एक समूह है, और इतनी ज्यादा यूनिटी भी यूरोप में इससे पहले हमने कभी नहीं देखी है। हमेशा उसमें किसी ना किसी प्रकार का विभाजन, किसी ना किसी प्रकार की डिसयूनिटी देखने को मिलती है। तो मैं इससे बिल्कुल भी ना तो अचंभित हूं, ना ही इससे मुझे वो लगता है जो ये अपनी यूनिटी नहीं बना पाएंगे। Understood. जो बड़े बड़े देश हैं वो बिल्कुल साथ में आ रहे हैं, और जो यूरोपियन यूनियन के देश नहीं भी हैं, जैसे नॉर्वे है, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, ये भी बिल्कुल उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं इससे इतना कुछ वो विचलित नहीं हूं। आखिरी बात जो आपने ब्रसेल्स की कही है, तो उसमें बेसिकली जो अभी बात कर रहे हैं, जो इस गुट को कैसे एक साथ, समूह को एक साथ कैसे रखा जाए, मेरे विचार से उस पर ज्यादा बातचीत होगी, क्योंकि अब 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। मैं इस खबर को थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगा, आपसे थोड़ा सा अनुमति लूंगा। आइए राहुल, जरा बिग वॉल पर दिखाएं। यूरोपियन यूनियन में डिवीजन दिखाई दे रहा है। अब ज़ेलेंस्की को क्या ग्राउंड रियलिटी समझ में आ रही है? यूरोपियन यूनियन में दो फाड़, इटली और हंगरी एक तरफ है, साइप्रस और ग्रीस एक तरफ है। साइप्रस और ग्रीस की क्या स्ट्रैटेजी है मैं आपको बताऊंगा। फुल वॉल दिखाइएगा राहुल। इटली हंगरी ने यूरोपीय देशों से अलग रुख अपनाया। ईयू में यूक्रेन की फास्ट ट्रैक एंट्री साइप्रस और ग्रीस को मंजूर नहीं है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। इटली और हंगरी ने कहा यूक्रेन रूस में जल्द हो सीज टॉक, पीस टॉक होना चाहिए था। वैसे यहां पर आर्टिकल 49 के तहत हो यूक्रेन की ईयू में एंट्री, विदेश मंत्रालय ग्रीस ने कहा। इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूं। इटली और हंगरी ने रूस के लिए नरमी दिखाई है। साइप्रस ने भी कहा कि ईयू में जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। ग्रीस और साइप्रस का कहना है कि नॉर्थ मैसेडोनिया और एक और कंट्री है जिन नॉर्थ मैसेडोनिया ने पहले अप्लाई कर रखा है। अगर इन सब कंट्रीज ने पहले अप्लाई कर रखा है तो जल्दी एंट्री यूक्रेन की क्यों होनी चाहिए? लेकिन मैं आपको एक और बड़ी हैरान करने वाली खबर बता रहा हूं। इस वॉल को कंटिन्यू रखिएगा राहुल। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को नए गठबंधन में जुड़ने का दिया सुझाव। यह बहुत बड़ी खबर है। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं पहले। ब्रिटेन चाहता है ईयू से अलग एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना। कीव ईयू में बढ़ती दूरियों पर इटली के अखबार कोरेर डेला सेरा की रिपोर्ट।
पिछले एक महीने में यूरोपियन कॉमनवेल्थ बनाने की कोशिश में ब्रिटेन, यूके, यूक्रेन, पोलैंड, लातविया मिलकर संगठन बनाने की कोशिश। जॉनसन को यूक्रेन को नए गठबंधन में जुड़ने का प्रस्ताव। मैं चाहूंगा इसके साथ शॉट्स दिखाएं। यह बहुत बड़ी खबर है कि बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि ईयू से अलग एक यूरोपियन कॉमनवेल्थ बनाया जाए। यह बहुत चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट, ये ब्रेकिंग और शॉट इस वॉल के साथ सीधे मैं चलूंगा जनरल राकेश के पास। सर, आपका असेसमेंट क्या है सर इस पर? ईयू डिवाइडेड है, नेटो यूनाइटेड है ही नहीं आप मदद करने को लेकर। ज़ेलेंस्की को हकीकत दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और बड़ी बात तो यह है कि वो अब एक ईयू का पैरेलल बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो बोरिस जॉनसन ब्रेक्सिट बोलकर यूरोपियन यूनियन से निकल गए। आज उनकी अपनी सीट बहुत खतरे में है, बिकॉज उनके घर में जो पार्टीज हुई थी उसके कारण उनकी अपनी कुर्सी डावाडोल हो रही है बोरिस जॉनसन की। हंगरी की बात करें तो हंगरी का 97% जो गैस सप्लाई है वो रशिया से आता है। उनका कोई तरीका ही नहीं है हंगरी का कि वो रशिया से अलग हो जाए। हर कंट्री को अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक देखना चाहिए। तो जो साइप्रस बोल रहा है या ग्रीस बोल रहा है, ये यही बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को कोई फास्ट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने फास्ट ट्रैक की बातें करी है कि फास्ट ट्रैक करके मोल्डोवा को और यूक्रेन को ज्वाइन करना चाहिए, पर इतना आसान नहीं है। और ये जो यूरोपियन कॉमनवेल्थ की बात आप कर रहे हैं, ये बोरिस जॉनसन खुद तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर ही नहीं है आजकल यूके, और वो चाहते हैं कि हम इस तरह नहीं है तो कोई पिछले तरीके से एक और यूनियन बना दे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।